बेटा हारून कमाल को भी इंटरोगेट कर लेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें देखो। ये क्या है? ये जो लाश हमें नहर के किनारे से मिली है, इसका हुलिया अंबर में बहुत मिलता जुलता है। देखो। Oh my God. अंबर? वो ये सब कुछ क्यों कर रही है? कौन लोग हैं मेरे घर पर आए हुए और मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं? तुम जानते हो हारून, मैं ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रहा हूं? इसलिए कि मैं रक्षी के बगैर नहीं रह सकता। इसकी खातिर मैंने अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। तो मंसूर, ये तुम्हारी जिंदगी है और मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। हारून, मैंने रक्षी से शादी तुम्हारे कहने पर की। मेरे कहने पर? फॉर गॉड सेक मंसूर, अपने फैसलों के झूठे इल्जाम मुझ पर लगाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा था कि रक्षी से प्यार करो। बहरहाल कुछ दिनों के लिए मैं दुबई जा रहा हूं। जब मैं लौटूंगा तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टनरशिप डिसॉल्व कर लें, और इस सिलसिले में मेरा लॉयर तुम्हारे लॉयर से राब्ता करेगा। नहीं 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 हारून, ऐसे कैसे हो सकता है यार? अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस वक्त कितना परेशान हूं, और नहीं, मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा हारून। जो समझना चाहते हो समझ लो, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी और मुझे तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये पार्टनरशिप खत्म करना चाहता हूँ। हारून, मेरी बात सुनो। मेरी क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मेरी बहन का मर्डर हो गया है। हम सब लोग अपने मामू की तरफ जा रहे हैं। What? हुआ क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज आंटी को बता दीजिएगा। अम्मी! अम्मी! क्या हुआ बेटा? अम्मी! अम्मी, वो सफिया की बहन को किसी ने मार दिया है। मार दिया? क्या मतलब मार दिया? मर्डर कर दिया अम्मी। मर्डर कर दिया? मैं जाके पता करती हूँ। अम्मी, वो ताला लगाकर चले गए। आप फोन कर लेना। हेलो रक्षी, ये सब क्या हो रहा है? कोई इतनी सी बात पे इतना ज्यादा नाराज थोड़ी होता है। कल घर आ सकते हो? थैंक गॉड, मुझे यकीन था कि तुम बहुत जल्द अपनी गलती को तस्लीम कर लोगी। मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, कल सुबह 10 बजे। बैठो ना। नायाब को बुला लो। उन्होंने खाना अपने कमरे में खा लिया। नायाब अक्सर कोशिश करती है कि वो रात का खाना स्किप कर ले, क्या तो अपने कमरे में बिल्कुल कुछ खा लेते। हारून की आज एक दावत थी, इसलिए वो वहां चले गए। मुझे भी इनविटेशन आई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रुक गई। बस थैंक यू। चिकन तो लो ना। जी मैं देखूँ।
ये सब डरावना ख्वाब लग रहा है। बहुत डरावना, बहुत लंबा। लेकिन समय इन सब में अम्मी का क्या कसूर? अम्मी ने कभी हमारे साथ ज्यादती नहीं की। उन्होंने सिर्फ सच नहीं बताया, झूठ बोला। इतना कड़वा सच पहले कैसे बताती वो हमें? जो सच हमसे आज हजम नहीं हो रहा सानी, पहले कैसे बताती? मैं तो अपने आप को यकीन दिलाना चाह रही हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब्र हो जाएगा ना, सब कुछ पहले जैसा। पहले जैसा? शायद नहीं। पता नहीं, पता नहीं। कोई राब्ता हुआ क्या? नहीं, वो घर पे भी नहीं था। वहां मौजूद गार्ड ने मुझे बताया कि रक्षी ने उसे भी घर से निकाल दिया और उसने फोन भी अपना बंद रखा हुआ है। बड़ा ही बदनसीब बाप था जो अपनी बेटी का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका। ये सब उसी की वजह से हुआ है। आखिर पुलिस कब पकड़ेगी हारून कमाल को? इस तरह पुलिस इतने बड़े आदमी पर हाथ नहीं डाल सकती। वो पहले सबूत इकट्ठा करेंगी और फिर पता नहीं अरेस्ट करे भी या नहीं। कोई छोटा आदमी थोड़ी है हारून कमाल। तुम लोग आराम करो, अब चलो हम लोग चलते हैं। जाने हमको बहुत गलत किया है मामा आपने, बहुत गलत। क्या गलत किया है? वो मेरी औलाद है, तुम्हारा भाई है। मैं उसे इस घर में ना लाती, वहां बड़ी एरिया रगड़ने देती। एटलीस्ट वो वहाँ खुश तो था। वो यहाँ खुश है। ये खुशफहमी है आपकी। आपने उनका घर तोड़ दिया, उनकी जिंदगी को। वो घर एक झूठ था। अगर मैं चाहती तो उस औरत को अपने बेटे के अगवा के जुर्म में जेल पहुंचा देती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जो भी है, मैं उससे कभी भी अपना भाई कंसिडर नहीं कर सकती, बिकॉज ही डजंट बिलोंग टू अस। मेरे पास सबूत है नायाब। आपके जो भी सबूत है, मुझे आपके सबूत पे यकीन नहीं है। घुटने लगा है दम, राजी रजा के खेल से उकता गए हैं हम। खुशनुदियों की जहद में घुटने लगा है दम, राजी रजा के खेल से उकता गए हैं
अम्मी, आप क्यों परेशान हैं? आपको शहीर भाई याद आ रहा है? अम्मी आप रोएं तो नहीं ना? मैं हूं ना, समर है आपके पास, वो आ जाएंगे। और अगर वो नहीं भी आते ना, मैं और समर हैं आपके पास। कौन है आप लोग और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? रक्षी कहाँ है? रक्षी? रक्षी मैडम भी आ जाएंगी, आप जरा बैठो तो सही यहाँ पर। बैठो तो सही। रक्षी, रक्षी! रक्षी, थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। कौन लोग हैं हमारे घर में? मंसूर, इन पे साइन करो। क्या ये? तलाक के कागजात। रक्षी, मंसूर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, कर दो साइन। देखो बैठ के बात करते हैं। मंसूर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें किसी सूरत भी तलाक नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ये जब दस्तखत कर लें तो मुझे बता देना। मंसूर, साइन कर लो। रक्षी, रक्षी, सुना नहीं तुमने क्या कहा मैडम ने? साइन कर दो। मना? मुझे लगता है कि अब हमें गिनती गिन लेनी चाहिए। 10 से गिने या 3 से? 3 बेहतर रहेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। 3, 2, 1। क्या बकवासी, तुम लोग क्या समझते हो? इस तरह की गुंडागर्दी करोगे तो मैं मान जाऊंगा? आज के बाद तुम्हारी शक्ल मुझे यहां नजर नहीं आनी चाहिए। बहुत सदमा हुआ है मुझे सुन। प्यारी बच्ची थी, यकीन ही नहीं आ रहा। बस हमारी तो किस्मत ही खराब, इसलिए सब हुआ है हमारे साथ। सुराग लगाया पुलिस ने कातिल का? पुलिस वो क्या सुराग लगाएगी? हम जानते हैं किसने मारा है हमारी बेटी को। लेकिन हम बिल्कुल बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप जानती हैं किसने मारा? बाबा के बिजनेस पार्टनर है हारून कमाल, उन्होंने। हारून कमाल? आप जानती हैं उनको? उनकी बेटी तो समर की क्लासमेट है, उन्होंने अंबर को? हाँ, उस दिन अंबर उन्हीं के साथ गई थी और हमें उन्हीं पर शक है। ऐसे आराम से नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे।
कातिल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। शहीर को फोन क्यों नहीं करते तुम लोग, उससे कहो वापस आए? नहीं है वो लोग ठीक। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि हारून कमाल किसी इंसान का मर्डर कर सकता है क्या? कोई कैसे इतना बड़ा इल्जाम किसी पर लगा सकता है? तुम बात करो शहीर भाई। मुझे पहले नायाब से मिलने दो, उसे पूछने दो हुआ क्या है। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना है अल्लाह। अच्छा अम्मी कुछ नहीं होता। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। अल्लाह खैर, मेरे बच्चे की हिफाजत कर मालिक, मेरे बच्चे की हिफाजत अल्लाह खैर। जाओ पानी लेके आओ। अम्मी रोइए मत। ये गेट क्यों बंद किया? हारून साहब ने मना किया हुआ। क्या मतलब? वो दुबई गए हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी गैर मौजूदगी में आपको फैक्ट्री में दाखिल न होने दिया जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये फैक्ट्री मेरी है। मेरा काम था आपको बताना, आगे जो आपकी मर्जी। ठीक, मैं ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। अभी इत्तला करता हूँ पुलिस वालों को। तुम्हारे पापा के कोई बिजनेस पार्टनर है मंसूर अली? हाँ, तुम कैसे जानते हो? जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। 2 बेटियां हैं उनकी, हमारे हमसाए में रहते। हाँ, अंबर और सफिया, क्या हुआ उन्हें? अंबर का मर्डर हो गया। What? Are you serious? How? लाश नहर में मिली। कैसे कोई किसी का? She was so young. तुम जानती हो कत्ल का डाउट किस पे? किस पर? तुम्हारे पापा पर। दिमाग सही है तुम्हारा? सच कह रहा हूँ। बकवास बंद करो। How dare you? अब तुम पापा पे इतना घटिया इल्जाम लगाओगे? क्योंकि तुम्हारे पापा का अफेयर था अंबर के साथ। Now that's enough. You're crossing your limits. क्यों? सच सुनने की हिम्मत नहीं हो रही तुम में? My father is a thorough gentleman. वो ऐसी हरकतें करेंगे। तुम बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या समझूं मैं? Listen to me. अंबर के घर वालों का ये कहना है कि तुम्हारे पापा का पिछले 1 साल से अंबर के साथ अफेयर है, फ्लर्ट कर रहे हैं उसके साथ। बकवास। एंगेजमेंट रिंग भी दे रखी थी उसे। वो तो अंबर ने तुम्हें उस दिन होटल में देखा तो गिल्टी फील हुआ उसे ये लगा कि वो जो कुछ कर रही है ये सब कुछ गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो तुम्हारे पापा को रिंग वापस देने के लिए गई और कभी वापस नहीं आई। नायाब, नायाब, आप मुझसे मिलने आई हैं? बैठे। ये सारी बातें बैठ के करने वाली हैं। ऐसे खड़े खड़े मैं क्या बात करूंगी आपसे? मुझे इस वक्त कहीं जाना है और वैसे भी मुझे कभी मौसीकी में दिलचस्पी नहीं रही। हैरत है, आपके शौहर को तो बहुत है, और मौसीकी के जिस हिस्से से उनको दिलचस्पी है उसका ताल्लुक ना सास से है ना राग से। मैं समझी नहीं, आप मुझसे मिलने आई हैं या हारून से? दोनों से। लेकिन अभी घर में सिर्फ आप हैं तो आपसे ही। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। जिंदगी में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने की थी, आज तक हम यहाँ से भुगत रहे हैं। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरी जुबान खुलते ही आपके सारे जरूरी काम खत्म हो जाएंगे। इस घर में तो आपने शहीर की जगह बना दी, लेकिन 2 बच्चों की जगह बनानी आप भूल गई। शहीर को कैसे जानती हैं? मैं सिर्फ शहीर को नहीं जानती, सब कुछ जानती हूँ, लेकिन अभी मैं सब कुछ बताने नहीं है। सिर्फ इस घर में समर और सानिया की जगह बनाने आई। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हैं? वो भी हारून के बच्चे हैं।
मुझसे शादी की थी उसने। शायद बाकर शराजी ने कभी मेरा जिक्र किया होगा आपसे। हेलो शहीर भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे शादी की थी हारून ने, बच्चों का पता चलते ही छोड़ दिया। मेरा तो दिल था कि इन बच्चों को मार देती, लेकिन नहीं कर सकी। इनका क्या कसूर था? दूसरी शादी की और शोबिस छोड़ के चली गई। दूसरी बीवी थी एक वडेरे की, कई साल तक औलाद नहीं हुई। शौहर के मरने के बाद औलाद को ढूंढने निकली तो फातिमा तक पहुंच गई। और सिर्फ फातिमा को नहीं खोजा, उसके साथ शहीर का बैकग्राउंड भी खोज डाला। अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? पैसा? पैसा तो बहुत है मेरे पास, रिश्ते नहीं है। और इस उम्र में मैं क्या ब्लैकमेल करूंगी आपको? फिर क्यों आई हो यहाँ? आपने फातिमा के साथ बहुत बुरा किया। अच्छा, तुम फातिमा की वकील बनकर आई? नहीं, मुझ में आप जैसी हिम्मत नहीं है कि झूठ बोलकर अपने बच्चे छीन लाती। मैं जैसी भी हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं। औलाद उसकी जिसने जान लुटाई। मैं तो सारी उम्र उसकी जूतियां सीधी करूं, तब भी उसका एहसान नहीं उतार सकती। एक खानदानी औरत और एक तवाइफ में ये फर्क होता है। अगर तुम समझती हो कि मैं शहीद को वापस मैं जानती हूँ आप नहीं करेंगे। मैं यहाँ आपको कुछ और बताने के लिए आई। और कुछ रह गया क्या बताने को? आप जानते हैं समर और नायाब दोस्त हैं? हाँ जानती हूँ। और बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। अगर मैं हारून कमाल की फितरत रखती तो बैठकर तमाशा देखती, लेकिन मैं समर की माँ हूं और अपने बेटे को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकती। आपकी बेटी मोहब्बत करती है उससे और शायद शादी का इरादा रखती है। आप उसको बताएंगी कि समर उसका भाई है। क्योंकि ये काम कोई और नहीं करेगा। नायाब, 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 दरवाजा खोलो नायाब, नायाब, दरवाजा खोलो नायाब। मैं जानता हूँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। तुमने सफर की बातें सुनी? आपके शौहर ने अंबर मंसूरी का कत्ल किया है। शहीर? और आपके आने से पहले मैं जरका के पास ही बैठा हुआ था। For your kind information. मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने घर जा रहा हूँ।
अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। I don't belong here. Goodbye. घुटने लगा है तुम, राज़ी रज़ा के खेल से उकता गए हैं खुशनुदियों की जहद में घुटने लगा है तुम, राज़ी रज़ा के खेल से उकता गए अस्सलाम वालेकुम सर। यस सॉरी, मैं डायरेक्ट ही आपके पास आ गया। दरअसल मैं आपको ज़हमत देना चाह रहा था, एक FIR दर्ज करवानी है। ये अंबर के कत्ल के सिलसिले में आप हारून कमाल के अलावा किसी का नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं FIR में? सॉरी, मैं समझा नहीं। मेरी बेटी की बात कर रहे हैं आप? क्या मतलब, आपको पता नहीं कि अभी 3 दिन पहले अंबर की लाश नहर से मिली है? क्या बात कर रहे हैं सर? आपको यकीन कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने उसकी डेड बॉडी आपके बेटे को हैंड ओवर की है, इसमें गलतफहमी का सवाल ही नहीं है। क्या कोई अच्छी अंबर की? वो तो सर, वो तो पानी से डरती थी कि वो मंसूर साहब, संभालिए अपने आप को प्लीज। मंसूर, महबूब, एम्बुलेंस को कॉल करो। पानी ये लीजिए, ये थोड़ा सा पानी दे, पानी प्लीज थोड़ा सा। अम्मी। हाँ भाई, क्या हुआ? कह रहे थे अम्मी वो देखिए कौन है। शहीद भाईजान। अम्मी जी, शाइस्ता नायाब कैसी है? मेरे माँ बाप ठीक कहते थे, तुम गंदगी थे। तुम मेरे वजूद को, हमारी औलाद के वजूद को, हर चीज को गंदा कर चुका। शाइस्ता, नायाब ठीक है? तुमने अंबर को कत्ल किया। शाइस्ता, उस रात जब तुम आए थे, तुम उसे कत्ल करके आए थे। शाइस्ता देखो, हम इस मामले में बाद में बात करते। बाद? अब कोई बात नहीं है हारून कमाल, तुम्हारा कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें फांसी के फंदे पे लटका देखना चाहती हूँ, और मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। नायाब, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। इस आदमी को निकाल दें यहाँ से। नायाब, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। डिसोन करती हूँ मैं आपको। अरे डिसोन कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। नायाब, मैं तुमसे हाथ न लगाएं मुझे, आप दूर रहें मुझसे। अगर आपने दोबारा हाथ लगाया तो अपनी कलाई में दोबारा काट लूंगी। नायाब, प्लीज मेरी बच्ची, ऐसा मत कहो, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ?
उससे ज्यादा जितनी अंबर को हुई होगी जब आपने उसे कत्ल किया, या फिर जरका को जब आपने तलाक दी और अपने बच्चों को ऑन करने से भी इनकार कर दिया। नायाब, मैंने अंबर का कत्ल नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं अब आपसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? यकीनन तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुम्हें फिर से शराफत और इखलाकियात के लेक्चर दिए होंगे। डर गई होगी तुम। मुझे उन्होंने नहीं डराया, मुझे नायाब के चेहरे ने डराया है। नायाब? नायाब इस मामले में कहां से आ गई? उससे तो आना ही था। आज ना आती तो कल आ जाती। वो मेरे रास्ते का कांटा बन के मेरे पाँव में चुभी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पाँव नंगे हैं। लीव नायाब आउट ऑफ दिस। उस दिन नायाब के दोस्त को बेटा बोला था ना आपने? मुझे तो कभी बेटा नहीं बोला। मैं भी तो आपके दोस्त की बेटी हूं ना। उस दिन पहली दफा मुझे आपके वजूद से वही घिन आई जो मुझे अपने बाप के वजूद से आती है। बकवास बंद करो अंबर। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। जो कभी ना करते अगर रिश्तों का एहतराम करना जानते। मैं अब आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा रास्ता मत रोके। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम पे कितने पैसे खर्चे किए पिछले हफ्तों में? तुम्हारे होटल के बिल्स, तुम्हारा खाना पीना, शॉपिंग। शो मी सम रिस्पेक्ट। इन सब चीजों का बिल मेरे बाप से ले लेना। मुझे यहाँ तक लाने वाला वही है। बेटी प्लीज मेरी बात का यकीन मानो। वो उसका सर दीवार से टकराया। वो होश खो बैठी और दरअसल मैं घबरा गया था। और आपने पानी में फेंक दिया उसे। कातिल हैं आप। आप देखो, मैंने कहा ना वो एक गलती थी। मैं घबराया हुआ था नायाब। मैं और घबराहट में आप किसी का कत्ल कर रहे हैं। What a justification you have? नायाब प्लीज वो एक गलती थी ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। गलती? वो इंसान थी। आप कैसे किसी का कत्ल कर सकते हैं? आपने कत्ल किया है। प्लीज नायाब प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ। निकल जाए आप यहाँ से। नायाब एक मौका प्लीज। गेट आउट प्लीज। ऐसा मत करो नायाब। चले जाए यहाँ से। गेट आउट ऑफ माय लाइफ। सर आपको हमारे साथ चलना है। सर प्लीज। खुशनुदियों की जहद में घुटने लगा है तुम।